राजसमंद शहर में एक मकान से चुरा ले गए जेवर व नकदी, दूसरे मकान के भी तोड़े ताले। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्वास्तिक सिनेमा की चौथी गली में संगीता बाल निकेतन के सामने 2 मकानों के ताले तोड़ दिए। बीती रात को आधी रात के बाद अज्ञात बदमाश आए, जिन्होंने एक मकान के ताले तोड़े। उसमें मुख्य रूप से मुख्य दरवाज़ा जब नहीं टूटा तो वह पीछे की तरफ से उन्होंने एक खिड़की, जो वेंटिलेशन है रसोई घर का स्टोर, उसको तोड़ा और वहां से एक व्यक्ति को घुसाया अंदर से। फिर उन्होंने मुख्य दरवाज़ा खोला और उसके बाद सभी बदमाश अंदर घुसे। ये सूना मकान था क्योंकि उनका पूरा परिवार, जो मुख्य रूप से पाखंड का रहने वाला है, बेरू सिंह जी उनका नाम है, और वहाँ उनके गांव गए हुए थे पूरी फैमिली, और यहाँ पर पूरा मकान सूना पड़ा हुआ था। और इसी के चलते बदमाशों ने मकान पर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर से करीब 30,000 के आसपास नकद राशि और कुछ सोने चांदी के जेवर चुरा ले गए। बदमाशों ने अलमारी व बेड के सारे सामान घर के तहस नहस कर दिया, इधर उधर बिखेर दिए। और ख़ास तौर से इन बदमाशों ने मुख्य दरवाजे व खिड़कियों को चिटकली जो होती हैं उसे सबल के ज़रिए, सरियों के ज़रिए उन्होंने ट्रिक से खोला है। और सभी मुख्य द्वार से लेकर खिड़कियों में सभी जगह उन्होंने इस दीवार में सरिया घुसा के उन्होंने दरवाजे तोड़ने का प्रयास किया, उसमें खोलने का प्रयास किया और वहाँ से घुसे हैं। क्या नाम है आपको? जी, राम सिंह नाम है मेरा। किस तरह के घटनाक्रम की जी किस तरह घुसे? कल शाम को ही हम मतलब मेरे दोनों बहन हम गांव गए, हम हमेशा अप डाउन करते ही रहते हैं। तो कल यहाँ लोग लगा के गाँव गए। फिर हम सुबह जब उठे तब हमारे कमल भी आए, पास में ही रहते हैं, उन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ चोरी हो गई। फिर हम यहाँ आए सुबह, फिर देखा हमने कि बाहर का लॉक तोड़ा हुआ है, इधर मेन गेट का भी तोड़ा हुआ है। फिर हमने चेक किया तो फिर अंदर की साइड से एक वो है, हाँ वेंटिलेशन है, उसमें से अंदर घुसे। फिर ना यहाँ पे अलमारी में, फिर अलमारी में से इन्होंने सामान बिखोरा किया। जब 2 महीने लमसम पहले मेरे ना पिताजी के मतलब शांत हो गए थे, तो हम सारी ज्वेलरी वैसे लेके चले गए थे। और थोड़ा मतलब हल्का फुल्का कान की बालियान ये थी, 20-30 हज़ार लमसम पड़े हुए थे, वो उठा के लेके गए। केस और कुछ? हाँ, अभी पुलिस वाले आए थे, उनसे ना वो करवाई, हमने शिकायत करवाई है। अभी मैं दोनों भाई वहीं गए हुए हैं, थाने में दी रिपोर्ट? हाँ, अभी वहीं बैठे हुए हैं थाने में। कोई आसपास में सीसीटीवी थोड़ी है, लेकिन वो ख़राब पड़ा है, संगीता स्कूल का है। अच्छा, ये पता थोड़ी चला कितने लोग हैं? नहीं, ये पता नहीं पड़ा। आप आसपास में विमल जी के रात वाली से चोर, विमल जी के वहाँ पे तोड़ा उन्होंने। वो तो वैसे दोनों हस्बैंड वाइफ घर पे थे, तो वहाँ जल्दी उठ गए शोर शराबा से, तो वह निकल गए वहाँ से। यहाँ से कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं मिला, वहाँ चले थे, वहाँ से भाग गए थे। वहाँ से भाग गए। उसी के पास उसी लाइन में तीसरा मकान है, जहाँ पर भी अज्ञात बदमाश वहाँ पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने मकान के चारों तरफ तीनों तरफ 3 खिड़कियों को तोड़ा। वहाँ पर चिटकली तोड़ी, उन्होंने सरिया घुसाया और सरिया घुसाकर उन्होंने फिर चिटकली तोड़ने के बाद हाथ खोलकर दरवाज़ा खोला और फिर बदमाशों ने मकान के अंदर प्रवेश किया। इस तरह दोनों कक्षों में कुछ नहीं मिला। फिर वो जैसे ही मुख्य द्वार को तोड़ने के प्रयास में जुटे, उन्होंने इस धक्का दिया तेज़, उसकी आवाज़ से मकान मालिक जाग उठे और उन्होंने मकान के बाहर की लाइट चालू की और वे उठने लगे, तभी बदमाश वहाँ से भाग छूटे। हालांकि बदमाश उन्हें 3 तरफ खिड़कियों के तोड़ दी थी, एक दरवाज़ा तोड़ दिया था, और मुख्य द्वार जब तोड़ने के प्रयास में जुटे हुए थे, उसका भी लॉक मुख्य रूप से टूट गया था। पूरा लॉक टूटने के बाद उन्होंने जैसे ही धक्का लगाने लगे, वो आवाज़ सुनाई देने से परिजन जाग उठे घर वाले और बदमाश फरार हो गए। यह घटना रात के करीब 3 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद सुबह कांकरोली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना करने के साथ ही संदिग्ध बदमाशों से पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक चोरी के मामले में आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। अब देखिए इस पूरी चोरी के घटनाक्रम को लेकर पीड़ित परिवार क्या कुछ कहते हैं, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। हाँ, क्या नाम है सर आपका? विमल पोरवाल।
ये जो रात को यहाँ पास में जो चोरी की घटना है वो किस तरह से आपके मकान पर अटैक किया, कैसे, कितने बजे का कोई पता चला? ये करीबन 3:15 बजे का समय था, 3:15 साढ़े 3 बजे का समय था। तो मेरे घर में एक ज़ोर से आवाज़ आया ज़बरदस्त। तो मैंने देखा यार ये आवाज़ क्या आई, फिर दोबारा ये आवाज़ आई, तो भी देखा, मैंने कहा क्या आवाज़ आई, फिर हमने देखा आई होगी आवाज़। फिर मेरी बेडरूम की खिड़की खोल के देखा, बाहर की लाइट लगाई, फ़ोन किया, आजू बाजू के पेड़ के पत्ते भी नहीं हिल रहे। मेरे मन में शंका हुई कि क्या हुआ भाई, इतनी बड़ी आवाज़ क्या आ रही है। तो भी मैंने कहा यार अपने क्या मतलब है, सो जाते अपन, नींद आवे नहीं, वो 3:30 बजे का एग्जैक्ट टाइम था। मैंने कहा अब क्या करें। तो अभी मेरा एसी भी बंद था मेरे रूम में। फिर मैं बाहर आया 1 घंटे बाद 4:30 बजे, आके देखा तो मेरा जो ड्राइंग हॉल है, सोफे वाला रूम है, उसका बाहर से खिड़की खोल के, गेट खोल के अंदर आके मेरा इनर डोर हो रहे, वो इनर डोर की वजह से वो मेरे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। ऐसा का ऐसा मेरे बच्चों के रूम को उसने खिड़की तोड़ी, उन्होंने चिटकनियाँ तोड़ी, और उन्होंने अंदर देखा, सी किया, अंदर बच्चे भी नहीं हैं क्योंकि छुट्टियाँ, बच्चे वगैरह यहाँ रहते हैं, आते जाते हैं, दादी रहती है, अच्छी जाती, तो कोई थे नहीं। उन्होंने देखा उसमें भी नहीं है, मेरे सोफे वाले रूम में भी कोई नहीं है। फिर मेरे किचन पे अटैक किया उन्होंने, किचन की खिड़की तोड़ी, तो उसमें भी उनको लगा कि इसमें कोई नहीं है। फिर उनको ऐसा अंदेशा हो गया, ऐसा महसूस हो गया कि इस घर में कोई है ही नहीं, तो इन्होंने मेरे मेन डोर पे अटैक किया, और मेन डोर को इतना ज़ोर से मारा कि मेरी नींद खुल गई। नींद खुलने की वजह से मैं जगते ही मैंने बाहर की लाइट चालू की, मेरे बाथरूम की लाइट चालू की, बाथरूम को यूज़ किया, 2-3 बार फ्लश किया। आपस में मेरी पत्नी की बातें करी मैंने कहा क्या है, फिर भी हमारे को ये अंदेशा नहीं हुआ कि मेरे घर में ऐसा हो चुका है। फिर वो लाइट लगाई, फिर हम 1 घंटे बाद बाहर आए कि 3:30 बजे हमारा मन नहीं कहा कि अपन बाहर जाएँ, क्या मालूम कौन है। तो हम 4:30 बजे, पौने 5 बजे बाहर आए। आते ही देखा तो सोफे वाला रूम खोला तो दोनों बाहर वाले डोर खुले और ये खुला, खिड़की खुली। फिर देखा तो बच्चे वाले रूम में भी अंदर खिड़की खुली पड़ी है, सब चुटकनी टूटी। फिर देखा तो मेन डोर फटा हुआ दिखा मेरा, जो है ना लॉक खुल नहीं पाया। उससे पहले वो अंदर प्रवेश करे, उससे पहले मेरी नींद जल गई। उन्होंने बहुत प्रयास किया, मेरा मेन डोर खुल नहीं पाया। बहुत ज़्यादा सरिया थे उनके पास, मैंने देखे नहीं है, पर जिस प्रकार से 7 जगह उन्होंने सरिया मार रखे हैं मेन डोर को तोड़ने के लिए। पर अंतिम दौर था, वो घुसने ही वाले थे, उससे पहले मेरी नींद खुल गई। और मैंने मेरे रूम की लाइट चालू करी, बाहर की, मेरे रूम में ही बाहर की लाइट थी तो वो चालू करी, और बेडरूम लेटरिन बाथरूम वगैरह उनकी लाइट चालू करी। तो उनसे उनको शक हुआ कि अंदर कोई है, इसलिए वो मेरे हिसाब से भाग गए। ये करीब 3:30 बजे की बात है। आपके पड़ोस में भी? उससे पहले भैरू सिंह जी के वहाँ जाके आए हमने। फिर हम पड़ोसी सब इकट्ठे हो गए, फिर बात करी तो यार मैंने कहा भैरू सिंह जी का मकान तो बिल्कुल ही सुनना पड़ा है। फिर वहाँ गए हम, तो वहाँ पता चला उनके घर में पूरा बिखेरा कर रखा, हर रूम खोल रखा। फिर बच्चे यहाँ नहीं थे, पाखंड रहते हैं, तो उनको फ़ोन करा, उनको बुलाया, फिर बच्चों को दिखाया कि तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है बताओ। फिर पुलिस को भी फ़ोन किया, तो वो लोग भी आए थे, घंटे पर लेट आए पर आ गए थे। जब तक हमने फिर पुलिस को भी सब चीज़ बताया। कैमरे वगैरह तो नहीं? सीसीटीवी इस गली में कैमरे नहीं, एक है तो शायद बंद है, संगीता वाले का सीसीटीवी कैमरा नहीं है, अब लगाएंगे। तो आपने देखा, लंबे समय से राजसमंद शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हो रही हैं। तो इसी बीच में अब घर में सोने मकान को भी निशाना बना रहे हैं। इस तरह चोरी की वारदातों के बाद अब पुलिस भी सख्त हो गई है। राजसमंद शहर में ये एक साथ 2 मकानों के ताले टूटने से शहरवासी भी काफ़ी आक्रोशित दिखे। उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग उठाई है। आने वाले वक्त में इसमें क्या कुछ अपडेट आता है वह भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।